महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, महाभारत चैनल को आपका प्यार तो मिल रहा है, लेकिन आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, सवाल हम ही पूछना शुरू कर देते हैं आज के इस एपिसोड से। इसलिए आज का एपिसोड पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। मनोरंजन के साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। तो मेरे भरोसे पर खरे उतरिए और अपने ज्ञान में, अपनी जानकारी में भी बढ़ोतरी कीजिए। महाभारत चैनल पर अब तक आपने देखा सुना कि महाभारत नामक ग्रंथ की रचना कैसे हुई, किसने इसे लिखा, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र का मंथन करके उससे क्या क्या प्राप्त किया गया, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो शिष्य को क्या नहीं दे सकता, गरुड़ देव, अरुण देव और नागों का जन्म कैसे हुआ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास कौन सी विद्या थी, कच्च और देवयानी की क्या वार्ता हुई, देवयानी और शर्मिष्ठा का संबंध कैसा था, देवयानी से राजा ययाति का विवाह किस प्रकार हुआ, ययाति का अपने पुत्र पुरु से जवानी लेने का क्या रहस्य था, पौरव वंश में वृद्धि किस प्रकार हुई, राजा दुष्यंत का शकुंतला से गांधर्व विवाह और भरत का जन्म कैसे हुआ, भरत से भारतवर्ष का बनना, गंगा देवी का विवाह राजा शांतनु से हुआ किस प्रकार, और गंगा जी के गर्भ से 8 पुत्रों का जन्म हुआ। ये थी अब तक के 10 एपिसोड्स की कथाएं। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। वहां के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सुगंध से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से ये दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपकी प्रतिज्ञा कर लेने पर ही इसका विवाह करूँगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ, कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं, आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर क्या सोचते रहते हैं? आपका चेहरा पीला पड़ गया है, कृपा करके अपना रोग बताइए, उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ।
हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो। सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं। ये देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता। फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरत वंश शिरोमणे राजर्षि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। ये कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के ही हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देवर्षि असित को सूखा जवाब दे दिया, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है। वो ये है कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वो चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिता को ये कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी ये कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषाद राज अभी और कुछ चाहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वो आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है। अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की ये कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूँ। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं और सब ने कहा, ये भीष्म है, इसका नाम भीष्म होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। सब ने कहा, सचमुच ये भीष्म है। भीष्म का ये दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वो तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। आज के एपिसोड में कौन सी कहानी हमने आपको सुनाई, शीर्षक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब आज का सवाल, देवव्रत की माँ का क्या नाम था? कमेंट करके हमें इसका उत्तर अवश्य बताइएगा। हमने आपके लिए भी एक सरप्राइज रखा है, पर हम इसे डिस्क्लोज करेंगे सही समय आने पर। तो जुड़े रहिए हमसे चैनल महाभारत के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।